हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इस टॉपिक में लेकर आए हैं। इसमें हम पर्वत, पठार और मैदानों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पाए जाते हैं? 26%, 30%, 33% या 41%? सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है 26%। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस प्रकार के स्थल के रूप में की जाती है? तो पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%, 5%, 9% या 10%? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 1% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के बराबर पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, जॉली ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, काबोर ने किया था भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी? ऑप्शन है 400 वर्ष, 320 वर्ष, 220 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 30 वर्ष पहले बलित पर्वतों की जो रचना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? नंबर ए सतपुड़ा, नंबर 2 अल्पेशियन, नंबर 3 रॉकीज, नंबर 4 यूराल। तो सबसे नई पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे नई पर्वतमाला है ऑप्शन नंबर डी, यूराल पर्वतमाला। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ए बलित पर्वत, बी ज्वालामुखी पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी ब्लॉक पर्वत? तो हिमालय पर्वत बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंडीज पर्वत उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत भी बलित पर्वत का उदाहरण है, यानी फोल्डिंग माउंटेन है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजियामा नहीं है। आगे ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत नहीं है, यानी ब्लॉक माउंटेन नहीं है? तो ये सारे के सारे जो हैं ब्लॉक माउंटेन हैं। वॉससेज, ब्लॉक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, ये सभी क्या हैं? ये ब्लॉक माउंटेन की श्रेणी में आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो हमने अभी पढ़ा था एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, ये सभी किसके हैं? बलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है? अभी पहले हमने क्वेश्चन 1 पढ़ा था कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो वो यूराल थी, लेकिन नवीनतम बलित पर्वत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, अल्पास। आगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हिमालय एक बलित पर्वत है, यानी कि हिमालय एक फोल्डिंग पर्वतमाला है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ए अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? तो अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत
तो ज्वालामुखी पर्वत मोनोलोआ है। खंडित पर्वत को ब्लॉक फॉरेस्ट कहते हैं और बलित पर्वत, हिमालय पर्वत जो है वो बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। तो इसका अगर ऑप्शन देखें तो कौन सी वाला सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति से हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो राइट ऑप्शन है इसका बी, न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज जो है जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21, पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका का ये सर्वोच्च शिखर है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ, ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिन्ले, ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अरावली की पहाड़ी क्या है? अरावली की पहाड़ी एक अवशिष्ट पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? तो ब्लैक पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी क्या है? माउंट कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है। और अल्पस है एक अवशिष्ट पर्वत। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, हम यहाँ पर मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहेगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में देश दे रखे हैं और सूची 2 में सर्वोच्च शिखर दे रखे हैं। तो हमको यहाँ पर देश और उनकी सर्वोच्च चोटी से मिलान करना है। तो अर्जेंटीना पहला देश है, तो अर्जेंटीना की एकांकागुआ सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इक्वाडोर का चिम्बराजो जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। तंजानिया की किलिमंजारो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वो बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो पेरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, एंडीज पर्वत जो है वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग का पर पठार का विस्तार पाया जाता है? जो पठार है प्लेटू वो कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? तो वो
33 यानी 33% भाग पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 9% जनसंख्या रहती है पठारी भागों में, प्लेटू एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला, लोहा, खनिज तेल, मैंगनीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पठारी क्षेत्रों में जो है खनिज तेल नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 34। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो चारों तरफ से घिरे होते हैं उन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं, जो चारों तरफ से घिरे होते हैं उनको। आगे क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंतरा पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तिब्बत का पठार, मेक्सिको का पठार, बोलीविया का पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। इसको अंतरा पर्वतीय श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 37। अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तो अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है पेटागोनिया का पठार। इसके चारों तरफ पर्वत नहीं है, बाकी सभी के चारों तरफ पर्वत पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदीय पठार है? तो इसका सही आंसर है पेंटागोनिया का पठार। ये पर्वतपदीय पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मिसेटा का पठार निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, स्पेन और पुर्तगाल में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 40। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो टेलीग्राफिक जो पठार है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आगे क्वेश्चन नंबर 42। पोर्टवार पठार निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो पोर्टवार पठार पाकिस्तान में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर है 43। लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार चीन में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर है 44। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। सूची 1 में पठार दे रखे हैं और सूची 2 में उन पठारों से संबंधित देश दे रखे हैं, तो आपको मिलान करना है। तो पहला है अंतातोलिया का पठार कहाँ पर है? तो वो तुर्की में है। अबिसीनिया का पठार कहाँ पर है? तो वो इथोपिया में है। मेसेटा का पठार कहाँ पर है? तो वो स्पेन में है। एशिया माइनर का पठार कहाँ पर है? तो वो ईरान में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत और कुनलुन के मध्य में स्थित है। इसका तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है लोबस का पठार है। लोबट का पठार जो है पवनकृत पठार है। आगे क्वेश्चन नंबर है 47। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर का पठार आप जानते हैं, उसको विश्व की छत कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है तुर्की का अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, पोनेटिक तथा टॉरिस श्रेणियों के मध्य में ये पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन है बी, एक उदित पेनी प्लेन है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है बोलिलियो के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, टिन का उत्खनन सबसे अधिक किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 51। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाया जाता है? तो मैदान 41% भूभाग पर पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 52। मैदान की गणना किस प्रकार के स्थल रूपों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के रूपों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो ये 85% भागों में
उपजाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 54, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदान में निवास करता है? तो 90% जनसंख्या मैदानी भाग में निवास करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदानों को कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये थे आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।